बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नालैन ज़ारा है और मैं नूरपुर जहां बरी इमाम की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको इसके कुछ तारीख पस मंजर में लेकर जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनने से पहले इस्लामाबाद बरी इमाम की दरगाह की वजह से जाना जाता था। इनके मानने वाले इन्हें बरी सरकार भी कहते हैं। जब इस्लामाबाद बना तो शायरी भी हुई कि आप खुद तो सदियों से सरकार थे, जो आपके हमसाए में आकर बसे वो भी सरकार बन गए। बड़ी सरकार के साए में बसने वाली छोटी सरकार ने मुल्क तो जैसे चलाया सो चलाया, लेकिन अपने लिए एक जदीद शहर भी आबाद किया और बड़े बड़े घर बनाए। हालांकि हुक्मरानों के पास इनकी आबाई शहरों में घर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद में अपने आप को घर अलॉट करवाए। सियासतदानों ने, जजों ने, जर्नलों ने और सरकारी बाबुओं ने कायदे कानून ऐसे बनाए कि हर किसी को हस्बे मुराद अपना अपना हिस्सा मिलता गया। अब जब जमीन कम पड़ने लगी तो इन लोगों ने इन बस्तियों की तरफ रुख किया और आज इन बस्तियों पर बलडोजर चलाए जा रहे हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग अपने घरों को बचाने के लिए मज़ाहमत करते हैं तो इन्हें रबड़ की गोलियों, आंसू गैस और लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। इनको इतनी मोहलत नहीं दी जाती कि अपने घरों से सामान निकाल सकें। आज बरी इमाम भी क्या सोचते होंगे कि मेरे हमसाए में एक ऐसी सरकार आकर बसी है जो दुनिया की जंगें तो रुकवा रही है, लेकिन अपने ही शहर के वासियों के घरों पर बलडोजर चला रही है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून पे खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जिस तरह सीडीए ने अदालत के तमाम फैसलों को तहस नहस करते हुए हमारे इलाके के काबिल एहतराम पीर आदिल गिलानी साहब के घर को रात की तारीकी में बलडोज कर दिया, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और कहना चाहती हूँ, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का ये दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। लेकिन अफसोस इसके बाद भी सीडीए का जुल्म रुका नहीं। 14 अप्रैल को मोहल्ला नूरी बाग में सीडीए ने ऑपरेशन किया और लोगों को इतनी मोहलत न दी कि वो अपने घरों से सामान निकाल सकें। इस पर सितम ज़रीफी के सदियों से रहने वाले लोगों को ना तो मुतबादिल जगह फराहम की गई और ना कोई छत। ऐसा सलूक तो आपने अफगानिस्तान से आए हुए महाजिरीन के साथ नहीं किया, जैसा सलूक आप बरी इमाम में रहने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, खुदारा होश के नाखून ले, क्योंकि हाथ से छूट कर तलवार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है। हाकिमे वक्त को मालूम नहीं है शायद, जुल्म बढ़ता है तो सरकार भी गिर जाती है। मोहतरमा सीएम मरियम नवाज साहिबा, आपको तो लोग अपनी माँ का लक़ब देते हैं, आप तो कहती हैं कि मुझे उसका नींद ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीमार इलाज से रह जाए, कोई ऐसा ना हो कि कोई गरीब जो है वो मदद से रह जाए, ऐसा ना हो कि किसी गरीब का कोई बच्चा है वो तालीम से महरूम रहे। आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अकब में आपकी नाक के नीचे बेगुनाह लोगों के सरों से छत छीनी जा रही है। यकीनन आपको इस बात का भी नहीं होगा। इस वक्त आपकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक जरूर पहुँचेगी और आप हमारी मदद को जरूर आएंगी। आखिर में मैं नूरपुर शाह बरी इमाम की बेटी होने की हैसियत से हमारे बहादुर फौजी लीडर सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील करती हूँ कि अगर आप दुनिया के दो आलमी मुल्कों के दरमियान सुलह करवा सकते हैं और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को शिकस्त दे सकते हैं, तो बरी इमाम के लोगों को इंसाफ दिलाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं।